बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़हद मेडिकल। आजकल जिस तरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से पेशेंट्स ने हस्पताल का रुख किया हुआ है और हॉस्पिटल्स में बेहद रश होने की वजह से डॉक्टर हज़रात भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और वहाँ पर जो देखे गए हैं सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो हीट स्ट्रोक के हवाले से है, क्योंकि गर्मी में लोग काम करते हैं जिसकी वजह से उनको हीट स्ट्रोक हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उनको हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। उनकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के रिलेटेड है कि आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक क्या है, उसकी अलामत क्या होती हैं, अगर किसी पर इफ़ेक्ट कर जाए तो इसके अलावा कि कौन सी ऐसी इकदाम की जाए कि हम हीट स्ट्रोक जैसे मसले से बच सकें। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। जैसे कि आपके इल्म में है कि ये चैनल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मेडिसिन्स के हवाले से, डिज़ीज़ के हवाले से, और इसके अलावा कुछ ऐसी प्रिकॉशंस होती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। तो लिहाजा ये चैनल आपके लिए नहायत ही मौसर है। तो दोस्तों चलते हैं, बात करते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या है। हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी से जो हीट होती है वो हमारे जिस्म में इंटर होती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज हो जाता है। बाज़ औक़ात पेशेंट का जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है, वो 104 फ़ारेन डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसमें उसकी कंडीशन जो है वो बहुत बेहद सीरियस होती है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना बेहद ज़रूरी होता है। मज़ीद सादा अल्फाज में हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक सूरज की रोशनी की वजह से होता है, यानी कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको वो चेंज कर देता है और आपको डिहाइड्रेशन फील होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पानी की नमकियात की कमी हो जाती है और आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हीट स्ट्रोक की अलामत कौन सी हो सकती हैं, यानी कि ऐसी कौन सी वाज़ेह अलामत होती हैं जिससे आपको वाज़ेह तौर पर पता चल सकता है कि हीट स्ट्रोक का आप शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले आपके दिमाग, सर या ब्रेन में एक धड़कन का होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपको अपने सर में एक धड़कन सी फील होगी कि जैसे सर में कोई चीज़ धड़क रही है। दूसरे नंबर पर आपके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो आपका 103 104 तक फ़ारेन डिग्री तक पहुंच सकता है। तो ये सूरत हाल भी आपको वाज़े करेगी कि आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं गर्मी की वजह से, और वो भी पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा उल्टी का आना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इसमें आपको निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी स्किन खुश्क हो सकती है, आपकी स्किन रेड भी हो सकती है। इसके अलावा आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो सकती है, और इसकी अलामत में एक अलामत ये भी शामिल है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो सकता है। तो ये सारी अलामत जो हैं ये हीट स्ट्रोक की हैं। अगर आप खुदा न खास्ता हीट स्ट्रोक में मुब्तला हो जाते हैं तो ये तमाम अलामत आप में वाज़े तौर पर पाई जाएंगी, तो आपको समझ आ जाएगी कि आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो चुके हैं। तो फ़ौरन अपने मेडिकल डॉक्टर से रजू करें, ताकि इसका बर वक्त ट्रीटमेंट किया जा सके और आपको हीट स्ट्रोक जैसे मसले से बाहर निकाला जा सके। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनके हम करने से हीट स्ट्रोक जैसे मसले से बच सकते हैं, यानी कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कौन सी ऐसी इकदाम हैं जो हमने करनी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। आपने अपनी बॉडी को पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देती। जैसे ही आपकी बॉडी पानी की कमी फील करेगी तो आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। नंबर 2, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जितनी ज़्यादा आपको प्यास लगती है, आप ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, ताकि आपके अंदर ठंडक पहुंच सके और आप हीट जैसे मसाइल से बच सकें। तीसरे नंबर पर बात करते हैं अल्कोहल या सिगरेट नोशी वगैरह से परहेज़ करें। वो हजरात जो नशा करते हैं तो नशावर अद्वियात या नशावर चीज़ों से आपने परहेज़ करनी होती है, क्योंकि इससे परहेज़ करने से ही आप सन स्ट्रोक जैसे मसले से बच सकते हैं। अपनी बॉडी में, अपने जिस्म में नमकियात की जो कमी है उसको पूरा रखें। आप ORS का इस्तेमाल करें, आप शिकंजी वगैरह का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी बॉडी के जो नमकियात हैं वो कम ना हो पाए, क्योंकि जैसे ही बॉडी के नमकियात कम होंगे तो आपके ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहना स्टार्ट हो जाएगा और आप हीट स्ट्रोक जैसे मसले से दुचार हो सकते हैं। फास्ट फूड और गोश्त वगैरह का कम से कम इस्तेमाल करें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का भी कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपने फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, रोटी का इस्तेमाल जो है वो कम करें।
اور مسالہ جات والی جو چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں تو انشاءاللہ آپ ہیٹ سٹروک جیسے مسئلے سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز کرنے سے پرہیز کرنی ہے، اور آپ نے جو بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ دھوپ میں نہ کریں، سائے میں کام کریں، اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی ہیوی ویٹ والا کام نہیں کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ پسینہ آئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پریکاشنز میں آتی ہیں، یہ آپ نے بر وقت اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ گرمی اور دھوپ میں غیر ضروری طور پر آپ باہر نہ نکلیں، ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو ٹھنڈی ہو، پنکھے وغیرہ کے اپنے سامنے رہیں، اے سی وغیرہ کا استعمال کریں، یا پھر کوئی سایہ دار درخت ہو جس کے سائے پر آپ بیٹھ کر آپ اپنی باڈی کا جو ٹمپریچر ہے اس کو مینٹین رکھ سکیں، ایسی ہی جگہ کا آپ نے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے زیادہ سے زیادہ نہانا ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کا جو باڈی کا ٹمپریچر ہے وہ مینٹین رہے گا اور آپ ہیٹ سٹروک جیسے مسئلے سے بچ سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ہیٹ سٹروک جیسے مسئلے سے دوچار ہو جاتا ہے تو اس کا ریکوری ٹائم جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی پیشنٹ جو ہیٹ سٹروک میں مبتلا ہو چکا ہے تو اگر وہ بر وقت ہاسپٹل میں منتقل کر دیا جائے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جائے تو ڈاکٹر حضرات کی زیر نگرانی جو اس کا ٹریٹمنٹ چلے گا تو انشاءاللہ 1 یا 2 دن کے اندر اندر اس کا جو ہیٹ سٹروک جیسا مسئلہ ہے اس سے باہر نکال لیا جائے گا اور وہ بالکل فٹ ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کی ہیٹ سٹروک کی ریکوری کا جو ٹائم پیریڈز ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ جس کو ہیٹ سٹروک تو ہو گیا لیکن اس کو بر وقت ہاسپٹل یا کوئی بھی طبی امداد نہ ملنے کی صورت میں اس کی جو ریکوری ہوتی ہے وہ 1 منتھ سے لے کر 1 سال تک بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی باڈی کو اپنے لیول پر اپنی جگہ پر آنے میں کچھ ٹائم لگے گا اور پھر جا کے وہ بالکل تندرست ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ خدا نخواستہ اگر کسی بھی ہیٹ سٹروک والے پیشنٹ کو بر وقت ٹریٹمنٹ نہ ملا ہو تو اس کی باڈی کا کوئی نہ کوئی ایک حصہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں تک کہ ہیٹ سٹروک اس حد تک خطرناک مسئلہ ہے کہ آپ کو یہ موت کے منہ میں بھی لے جا سکتا ہے، تو لہٰذا ہیٹ سٹروک سے جس قدر بچ سکتے ہیں آپ بچیں، سورج کی روشنی سے بچیں، سائے دار جگہ پر رہیں اور اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا کرے اور ہم سب کو ہیٹ سٹروک جیسے مسئلے سے بچا کے رکھے۔ تھینک یو سو مچ، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔